पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सलीम एंड शबाना दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पे नेसेसरी फॉर्मेट इज टू बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, इसलिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट करने वाले कोई एडजस्टमेंट है तो उसके लिए हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, इसका मतलब पार्टनर्स मेंटेन देयर कैपिटल एट फिक्स लेवल, मींस फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे कैपिटल दोनों पार्टनर की फिक्स है, इसलिए वो स्ट्रेट वे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड प्रेजेंट करेंगे। और क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए। पार्टनर सलीम S1 का 40,000 क्रेडिट बैलेंस है और S2 का 10,000 डेबिट बैलेंस है, तो रिस्पेक्टिवली S1 के लिए क्रेडिट और S2 के लिए डेबिट साइड मेंशन करेंगे करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, नेसेसरी फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी है, इसलिए रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। इफ सर्टेन एडजस्टमेंट्स हैव अफेक्ट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, कोई उसकी इंपैक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट पे, तो उसके लिए हम अलग से रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बाय वे ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। पहले है S1 has withdrawn 4,000 rupees goods from business which is not recorded in the books. सेकंड इज अनरिकॉर्डेड परचेज। अब जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि 4,000 रुपीज का उसने गुड्स विड्रॉ किया है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसकी एक इफेक्ट है परचेज में से माइनस। अब परचेज हमारे पास नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया गया है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और उसका बैलेंस है 61,800, इसलिए क्वेश्चन में परचेज नहीं हो सकता। तो हमें अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड परचेज की यानी डेबिट साइड की कोई आइटम है तो उसको पहले शो करेंगे और उसमें से अनरिकॉर्डेड परचेज माइनस करना है। बाय चांस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अनरिकॉर्डेड परचेज की, तो दिस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रखना है, अगर हमारे पास डेबिट में कोई आइटम नहीं है परचेज की जिसमें से हम ये माइनस कर सके, तो हमें डायरेक्ट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 4,000 शो करना है। पर यहाँ पे लकीली अनरिकॉर्डेड परचेज की 8,000 की अमाउंट है, इसलिए हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में पहले अनरिकॉर्डेड परचेज लिखेंगे 8,000 और उसकी दूसरी इफेक्ट होगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड करना, क्योंकि इसकी एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर। उसके बाद ये जो गुड्स विड्रॉन है 4,000 उसको माइनस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज में से, तो आउटसाइड अमाउंट आएगी 4,000 और करंट अकाउंट की डेबिट साइड, करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू गुड्स विड्रॉन 4,000, क्योंकि ये विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में आता है। फिक्स कैपिटल मेथड है इसलिए सारी डिटेल्स करंट अकाउंट थ्रू प्रेजेंट करनी है, तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड आएगा टू गुड्स विड्रॉन S1 के कॉलम में 4,000। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹400, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 2,000 उसमें से माइनस करेंगे 400, आउटर कॉलम 1,600 और इंश्योरेंस प्रीमियम जो माइनस किया है वो आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 400। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसे समझना है। जब भी बैड डेट्स रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड हो तो उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट शो कर देना है कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स नॉट रिक्वायर्ड और बैड डेट्स रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका जो रीजन है उसको समझते हैं। यहाँ पे ये टेट फॉर्मेट है, अगर ये BDR के लिए हो कि डिस्काउंट DRD के लिए हो, दोनों में ये सेम रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन में बताया गया कि रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड यानी एडजस्टमेंट की जो वैल्यू है, DRD एडजस्टमेंट की वैल्यू है वो 0 है, यानी अब यहां से आगे DRD की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट की वैल्यू 0 है और ट्रायल बैलेंस की वैल्यू 760 है। तो 0 माइनस 760 करने पे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आएगा 760। सो एज पर कॉन्ट्रा ऑपोजिट साइड उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे BDR में नेगेटिव बैलेंस आए कि DRD में नेगेटिव बैलेंस आए, उसे हम ऑलवेज ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अब यहाँ पे DRD में एडजस्टमेंट की वैल्यू ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड बोला है, इसलिए कोई ऑल्टरेशन नहीं है वैल्यू में। स्ट्रेट में जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है उसी को क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, DRD नॉट रिक्वायर्ड। तो ये रूल याद रखना है कि जब भी BDR या DRD के लिए दोनों में से कोई भी प्रोविजन के लिए ऐसा बोला जाए कि नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सीधा यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ PNL में प्रेजेंट करना है क्योंकि एडजस्टमेंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद बैड डेट्स और BDR का एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स में से 800 बैड डेट्स राइट ऑफ करना है, तो डेटर्स 36,800 है, उसमें से बैड डेट्स 800 माइनस करे तो जो नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स है 36,000 और उसके ऊपर
जो डाउटफुल डेट्स है उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है और वो अमाउंट है 5% ऑफ नेट डेटर्स, तो 36,000 का 5% 1800 इज डिडक्टेड बाय वे ऑफ बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट एंड आउटर कॉलम गुड डेटर्स की जो अमाउंट है वो है 34,200। तो 800 और 1800 ये जो दो अमाउंट है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट की, उसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे टेट फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीडी बीडी बीडीआर बीडीआर टीएएटी का फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, और उसमें लास्ट वाला जो है बीडीआर ट्रायल बैलेंस उसको माइनस किया जाता है। यहाँ पे 800 बैड डेट्स और 1800 बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट ये दो मेंशन करने पे टोटल अमाउंट यहाँ पे होगा 3000 माइनस 2000, आउटर कॉलम अमाउंट आएगा 1000। उसके बाद है डेप्रिशिएट मशीनरी 20% एंड फर्नीचर 5%। तो मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5% यानी 8000, मशीनरी में से 20% माइनस करना है, 40,000 उसकी बुक वैल्यू है तो उसका 20% यानी 8000 माइनस करने पे 32,000, और फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 जिसका 5% 500 माइनस करने पे 9,500। ये दोनों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इसलिए डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्री ऑन मशीनरी 8000 एंड डेप्री ऑन फर्नीचर 500। दो एडजस्टमेंट ऐसे है जिसमें डेट इन्वॉल्व है यानी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। एक है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये दो हिडन एडजस्टमेंट है, इसको समझना है। एक है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1/4/16 से 31 मार्च 17 का है। हमें हर एक अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हर एक के टाइटल में लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17, और बैलेंस शीट में आता है एज ऑन 31 मार्च 17। तो यहाँ पे 16-17 के ईयर में हमें बोला गया कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड मशीनरी है 60,000 का, इसको एक्वायर किया गया है। एक्विजिशन की डेट 1 अप्रैल 16 है यानी अकाउंटिंग ईयर की पहली तारीख को ही मशीन एक्वायर किया गया, और ये मशीन 5 साल तक बिजनेस में रहेगा यानी 1 साल का जो राइट ऑफ होगा वो 5/5 करने पे 12,000 अमाउंट आएगी। यहाँ पे ये स्टार्टिंग की डेट से ही है, इसलिए और कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं है। इसकी जो फॉर्मूला होगी लीज होल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑफ या लीज होल्ड बिल्डिंग राइट ऑफ या लीज होल्ड मशीनरी राइट ऑफ की फॉर्मूला होगी बैलेंस अपॉन टाइम लेफ्ट। यहाँ पे बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज 60,000 and time left from the date of acquisition is 1/4/16 to 5 years. So 60,000 divided by 5 करने पे 12,000 रुपीज अमाउंट एनुअल अमाउंट आएगी जो राइट ऑफ होगी। बाई चांस अगर यहाँ पे डेट करंट ईयर की कोई इंटरमीडिएट डेट होती तो ये एनुअल अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ता, क्योंकि ये 1 साल की अमाउंट है। बाई चांस यहाँ पे हमें अगर डेट दिया होता 1/10/16 तो हमें इंटू यहाँ 6/12 करना पड़ता। दिया होता अगर 1/1/17 यानी ईयर एंड होने से 3 महीने पहले एक्वायर किया है तो 3/12 करना पड़ता। इस तरह से अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड 1/4/16 टू 31 मार्च 17 की कोई इंटरमीडिएट डेट है अगर, तो उस डेट में हमें उस डेट से लास्ट डेट तक का टाइम पीरियड निकाल के फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा। ये क्वेश्चन में फर्स्ट डेट पे ही एसेट एक्वायर हुआ है, इसलिए स्ट्रेट पे 5 से डिवाइड करके 12,000 अमाउंट आएगा। ये माइनस करेंगे लीज होल्ड मशीनरी में से 12,000, सो आउटर कॉलम अमाउंट होगा 48,000, और ये 12,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लीज होल्ड मशीनरी राइट ऑफ। एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ S2, शबाना की लोन का इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे डेट भी नहीं है और रेट भी नहीं है। एकमात्र एडजस्टमेंट ऐसा है पार्टनरशिप अकाउंट में जिसमें डेट और रेट ना दिया हो तो भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। Students need to take utmost care while attempting this interest on loan given by partner to firm, क्योंकि कई बार ना डेट मेंशन होती है ना रेट मेंशन होता है, फिर भी उस पर एडजस्टमेंट है क्योंकि रेट 6% एज पर लॉ एप्लीकेबल है। इसलिए यहाँ पे लकीली डेट हमारे पास है 1/10/2016, 1/10/16 की डेट है लोन की, इसलिए 1/10/16 टू 31 मार्च 17 6 मंथ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन लोन। 60,000 की पार्टनर की लोन है जिसका 6% इंटरेस्ट निकालेंगे और 6 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट की अमाउंट है 1800। फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड एंड इट इज शोन ऑन द liability side of balance sheet either by way of addition to loan or it can be presented separately just below the amount of loan in form of outstanding interest on loan। बेटर प्रेजेंटेशन ये है कि यहाँ पे हम लोन और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को सेपरेट रखेंगे। तो ये दो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को फाइनलाइज किया गया है, तो ये जो हमें मिला है वो रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट
या रेक्टिफाइड ग्रॉस प्रॉफिट जो मिला है वो 57,800 है, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस ग्रॉस प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करने पे यहाँ पे नेट लॉस की अमाउंट आ रही है 6540। डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, सो नेट लॉस इज 6540। इट इज डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डिविजिबल लॉस की अमाउंट भी 6540 है, और पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे 3270 दोनों पार्टनर की अमाउंट आएगी। अब इस तरह से S1 का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो S1 का डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, यानी S1 करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। करंट अकाउंट में डेबिट साइड एक्सट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए S1 का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड 32730 शो करेंगे। S2 में डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, इसलिए S2 का क्रेडिट साइड बैलेंस एक्सट्रैक्ट होगा जो कि डेबिट बैलेंस है 13270, तो वो लिखेंगे हम असेट साइड पे S2 करंट अकाउंट 13270। रेस्ट ऑफ द आइटम्स जो ब्लैक पेन से लिखी गई है, रेस्ट ऑफ द आइटम्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको स्ट्रेट वे रिस्पेक्टिव साइड पे मेंशन करने पे बैलेंस शीट का टोटल हमें मिलेगा 4,06,530। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोई इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करके दिए है हमें, यानी क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन है और बैलेंस शीट है, यानी एक रेडीमेड फाइनल अकाउंट्स है ऑलरेडी। अब उसमें से हमें जो एरर्स है वो एरर्स को एलिमिनेट करके रेक्टिफाइड फाइनल अकाउंट्स तैयार करना है। तो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल ऐसा ही है कि जैसे ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है, उसमें से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट चेक करेंगे जो कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है, क्योंकि कैपिटल के ही बैलेंस है, करंट के बैलेंस नहीं दिए गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट यहाँ 1,60,000 और 120 पे कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेट है 5%, तो 160 का 5% होगा 8,000 और 1,20,000 का 5% होगा 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 14,000 और उसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड प्रेजेंट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 एंड 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 24,000, सो उसकी आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू होगी 2,16,000 एंड दिस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग will be shown on the debit side of profit and loss account. Depreciation on building 24,000. प्रीपेड सैलरी है 400, इसलिए सैलरी में से माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी 400, तो आउटर कॉलम अमाउंट 7,600. इट्स एन एसेट फॉर द बिजनेस, सो असेट साइड शो करेंगे प्रीपेड सैलरी 400. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 800, दिस इज रिसीवेबल इनकम। रिसीवेबल इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 800 रिसीवेबल इनकम, receivable interest on investment, and it will be shown by way of asset on asset side, receivable interest on investment 800. Bad debts reserve of 1,200 is to be maintained. Bad debts reserve यहाँ पे मेंटेन करना है 1,200 रुपए, इसलिए डेटर्स में से माइनस करेंगे bad debts reserve 1,200, so outer column amount will be 54,800 and this BDR will be shown on the debit side of profit and loss account in this stat format where BD trial balance is 8,000 एंड BDR एडजस्टमेंट इज 1,200। ये चार में से दो ही आइटम है और दोनों पॉजिटिव है, तो 8,000 प्लस 1,200 आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 9,200। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज ऑफ 1,600। अब ये समझना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज को यहाँ पे ऐड किया गया, वो जो आइटम है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो पहले समझना है कि ये टर्म क्या प्रेजेंट करना चाहता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज लेस परचेज रिटर्न यानी कि नेट परचेज, फिर परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पे आता है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे समझते हैं कि COGS कितनी आइटम्स का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहली टर्म है ग्रॉस परचेज, वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के एडिशन से बनता है, उसको कहते हैं टोटल परचेज। उसके बाद टर्म आता है नेट परचेज, तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करे तो वो बनता है नेट परचेज। फिर आता है एडजस्टेड परचेज, उसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मींस टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज द फॉर्मूला ऑफ एडजस्टेड परचेज। एंड फाइनली मोस्ट कंपोजिट टर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बनता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
plus purchase expenses like carriage inward, railway freight, etc. Plus production expenses like productive wages, power used in industry. और उसके बाद माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी आइटम को प्लस करके, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट दिया गया है 4,64,000, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की बाकी कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब सीओजीएस आता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अदर देन सेल्स। इसलिए जब सीओजीएस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में तीन ही आइटम दिखेंगी, सेल्स, सीओजीएस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इसीलिए ये जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कहां लिखा जाए, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिकॉज परचेज इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अनरिकॉर्डेड परचेज के 1600 को प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी कॉम्पोजिट टर्म के तौर पे एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो ये माइंड में रहना चाहिए कि उसमें कितनी आइटम्स इन्वॉल्व है। स्पेशली सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माइनस सीओजीएस से माइनस क्लोजिंग स्टॉक से बनता है। तो उसमें ये प्लस किया गया है अनरिकॉर्डेड परचेज 1600, तो फाइनली रेक्टिफाइड परचेज की वैल्यू होगी 4,65,600। इसके बाद यहाँ पे फाइनलाइजेशन का स्टेज है। इसमें क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, सो डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जीपी यहाँ ट्रांसफर होगा। जीपी के बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल टोटल इज 3,27,200, तो डिफरेंस यहाँ पे नेट प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा 1,26,400। ये नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ले जाएंगे 1,26,400, उसमें से 14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने पे डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट है 1,12,400। अब डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2, तो 3:2 में बांटने पे 67,440 एंड 44,960 is respectively credited to partners capital account by way of divisible profit. So by P&L appropriation account, divisible profit is 67,440 and 44,960. उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे और उसमें से बैलेंसेस एक्सटेंड होंगे जो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस है। पार्टनर डी के लिए 1,87,440 एंड एम के लिए 1,46,960। तो टोटल कैपिटल कंबाइन के क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज अराइव्ड एट 3,34,400 एंड बैलेंस शीट टोटल आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ दिस आइटम्स, जो बाकी की आइटम्स है जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो ब्लैक पेन से मेंशन किए है और एडजस्टमेंट ब्लू पेन से शो किए, और एट लास्ट बैलेंस शीट का टोटल हमें मिलता है इस क्वेश्चन के लिए 3,76,000। थैंक यू।